तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस भोजन में प्राप्त होगा, किस भोजन को खाएंगे कि वसा प्राप्त होगा, किस में प्रोटीन प्राप्त होगा, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है किसी भी काम को करने के लिए। तो इसमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहला आता है इसमें चावल, जो आप भोजन खाते हैं, भात चावल, ठीक ना, वो। उसके बाद आता है गेहूँ, ठीक। तीसरे नंबर पे आता है बाजरा। चौथे नंबर पे आता है मक्का यानी कि मकई। उसके बाद आता है आम, फिर आता है तरबूज, फिर आता है पपीता, उसके बाद आलू, शकरकंद और आता है आपका ईख यानी कि कतारी। ये सब हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं, यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये आ गया हमारा 2.3 हो गया। यहाँ पे देखिए 2.3 और 4 में भोजन। उसके बाद ये देखिए ए और बी, ठीक। वसा के कुछ स्रोत हैं। वसा के क्या क्या स्रोत हैं? वसा यानी कि जो हमें फैट देते हैं, ठीक। जब हम उपवास करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तब हमें यही सब चीज़ें काम देती हैं और जिसके कारण हमारा शरीर का वजन बढ़ता है। तो इसमें क्या आता है? मूंगफली, उसके बाद गिरी, तिल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल। ये सब दोस्तों क्या देते हैं हमें? वसा, यानी कि जिससे हमारा चर्बी बढ़ता है, ठीक ना। और उसके अलावा देखिए अंडा में पूरा वसा होता है। मछली, मांस यानी कि जो आप मीट खाते हैं, मुर्गा का मीट, खस्सी का मीट, ये सब खाते हैं ना। दूध, घी, मक्खन, क्रीम, ये सब हमें क्या देता है? वसा देता है, यानी कि जिसे अंग्रेजी में आप फैट बोलते हैं, जिससे आपका वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, ठीक। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए वसा के कुछ स्रोत। अब देखते हैं हमें इन सब चीज़ों से क्या मिलता है। तो यहाँ पे ए और बी, इससे क्या मिलता है? प्रोटीन के कुछ स्रोत, जो हमारे शरीर का ऊतकों का निर्माण करता है, हमारे मसल्स को मजबूत करता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं प्रोटीन में हमारा आता है चना। क्या आता है? पहला चना आता है, दूसरा आता है मूंग, तीसरा आता है तुअर का दाल, ठीक है, जिसे आप अरहर का दाल या लाहर का दाल बोलते हैं। उसके बाद राजमा आता है, फिर आता है सोयाबीन आपका, ठीक, सोयाबीन बरी। प्रोटीन जो है ना, शाकाहारी जो लोग हैं, मीट मांस नहीं खाते हैं, उनके लिए सोयाबीन खाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी, ठीक। अगले बाद मटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडा, इस सब में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इससे आपके मसल्स मजबूत होते हैं, शरीर मजबूत होता है, ठीक। प्रोटीन और शरीर का जो लंबाई का वृद्धि होता है ना, लंबाई बढ़ता है, इससे हमारा शरीर का विकास होता है प्रोटीन खाने से। अगर किसी बच्चे को प्रोटीन बहुत दिनों तक नहीं मिलेगा ना, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक, यानी कि वह नाटा कद का हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन से भोजन खाइए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे विटामिन ए दोस्तों क्या करता है? हमारे आँखों की रोशनी को तेज करता है और हमारे त्वचा को निखारता है। अगर आपके विटामिन ए की कमी हो जाएगी ना, तो आप कमज़ोर, मतलब देखने में धुंधला धुंधला टाइप का दिखेगा और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगेंगी, ठीक। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और यह मतलब सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है विटामिन ए? अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो जाए तो गाजर खाना चाहिए, आम खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, दूध खानी चाहिए और मछली का तेल सबसे ज़्यादा होता है गाजर में, ठीक। अब विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग, मतलब कि आपको काम करने में ऊर्जा नहीं मिलेगा, किसी भी काम को करेंगे तुरंत थक जाएंगे, ठीक। विटामिन B1, और इसका जो नाम होता है वह होता है थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम। और सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो ये हो गया आपका चावल खाइए, गेहूँ खाइए, उसके बाद यकृत यानी कि लीवर, मछली का जो होता है ना, निकाल देते हैं जिसको, उसको रोटी बना के खाइए, चरपा बना के खाइए, लेकिन खाइए। अब आगे देखिए, ये हमारा हो गया विटामिन सी के स्रोत। विटामिन सी में क्या होता है कि आपको रोगों से लड़ने का क्षमता मिलता है। उसके साथ ही आपको क्या होता है? विटामिन सी आपको रोग से लड़ने की क्षमता देता है, दांतों को मजबूत करता है, ठीक ना। तो इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अगर किसी व्यक्ति को विटामिन सी की कमी हो जाए, घाव हो जाएगा ना, तो तुरंत ठीक हो जाएगा, अगर विटामिन सी की आपके शरीर में कमी
नहीं है। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी रहेगा तो घाव हो जाएगा, तो जल्दी ठीक नहीं होगा। ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए दोस्तों? ऐसे में आपको खाना चाहिए सबसे पहला चीज़ आंवला। आंवला सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, ठीक। उसके बाद नींबू, उसके बाद टमाटर, उसके बाद संतरा, उसके बाद अमरूद, उसके बाद मिर्च, ठीक। तो ये सब चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि ये सारी चीज़ों से हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब हम फाइनली जानते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से होता है आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियाँ गिरेंगी, थोड़ा सा गिरेंगे तो आपका हड्डी टूट जाएगा। ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए? ऐसे में खाना चाहिए अंडा, मछली, मक्खन और सूर्य की रोशनी में 2 से 3 घंटा रहना चाहिए प्रत्येक दिन, ठीक। अगर आप हमेशा घर में घुसे रहेंगे तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, सही रूप से विकास नहीं हो पाएगा, ठीक। और एक चीज़ आता है, अगर आपकी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर है ना तो आप रेगुलर रोज़ाना दूध पीजिए। और एक चीज़, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप अनार खाइए और बीट खाइए, ठीक ना दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी लीजिए, जानकारी काफ़ी हो गई। और आपको यह जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों मैंने कुछ भूल गया था, इसलिए फिर से वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए आयोडीन, आयोडीन मतलब होता है नमक। अगर आपके शरीर में नमक की कमी हो जाएगी ना तो क्या हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा, गला फूल जाएगा, ठीक ना। तो आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि नमक इसमें सबसे पहला आएगा। और यहाँ पे देखिए ये लड़का सूर्य के प्रकाश में है, इसको विटामिन डी मिल रहा है, ठीक ना। इसकी हड्डियाँ, अगर देखिए क्या बोल रहा है, पहली हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है और लोग तुरंत गिरते हैं और उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। ये देखिए फास्फोरस के कुछ स्रोत है। फास्फोरस में क्या खाना चाहिए आपको? केला, केला यहाँ पे बेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लोहा यानी कि मैंने बताया ना कि शरीर में खून की कमी हो जाएगी, लोहा की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए? ऐसे में खाने चाहिए आपको, ये हो गया पालक। पालक की सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, ठीक ना। तो पालक खाना चाहिए। उसके बाद ये क्या है? लौकी है। उसके बाद मीट है। और कैल्शियम के लिए मैंने बताया कि दूध खाइए, दूध ही आपका बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट वीडियो होता है, ठीक। और हाँ, अगर आप फलों के खाएंगे तो फल को खाते हैं ना तो प्रत्येक दिन सुबह को ही फल खाइए, रात को कभी भी फल नहीं खाना चाहिए, ठीक दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।